स्वागत है स्वीट ड्रीम्स चैनल पर, जहां हम रात के आगमन के साथ दिन के सारे कष्टों और थकान को सही मायने में छोड़कर विश्राम और मन की शांति की खोज में निकलते हैं। मैं अंशु, आपकी आज की कहानीकार, और मैं आपको आज रात की खास कहानी में ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जहाँ दिन की चिंताएं धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आप अच्छी नींद की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य बहुत सरल है, शब्दों और किस्सों के जादू से आपको सपनों की दुनिया में ले जाना। हर रात हम नए किस्से समय के साथ आपको विश्राम और आपकी नींद की यात्रा शुरू करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब गहरी सांस लें, मन शांत करें और दुनिया का भार धीरे धीरे गिरने दें। यह आपकी सपनों की कहानी के नए अध्याय की शुरुआत है। आज रात हमारे पास आपके लिए वास्तव में विशेष कहानी है, तो अपनी आंख बंद करें और यात्रा शुरू होने दें। प्राचीन काल की बात है, तब उज्जैनी, जो कि वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ महाराज विक्रमादित्य राज करते थे। विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियाँ आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती है। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते व उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हो गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया, तो राजा ने उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षा कर्मी का था, और उसे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर ने उस बीज से तोड़ा, तो उसके अंदर एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूँ, वो फल कहाँ है? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर के बाद आकर बताया, प्रभु, वे फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहाँ अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप। अगले दिन पहले की तरह जब वह भिक्षु फिर राज दरबार में आया, तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु ने उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है, जिससे किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशासन में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप कृपया वही मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब वहाँ भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु के दिए अपने वचन का स्मरण हो आया और वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा, जहां भयानक गहरा और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाले चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नर कंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा पड़ा था और सियारों की डरावनी आवाजें शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां उस भिक्षु को ढूंढा। भिक्षु एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा? राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस शव को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे
वे उस अंधकार में आगे बढ़ते हुए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिंताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा है। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा जैसे उससे बहुत पीड़ा पहुंची हो। राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस शव ने जोर से उल्लास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसके उल्लास करने के कारण जानने की कोशिश कर रहा था कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़ा और शव को पुनः नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ, किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान को लौट जाऊंगा। राजा द्वारा सहमति जताने पर वह बेताल ने उसे एक रोचक कथा सुनाई और अब यहाँ से पहली कथा की शुरुआत होती है। पद्मावती की कथा। आर्यव्रत वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है जो उसके कंधार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहाँ आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली नजर में ही उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था। अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। उसकी दशा जलबिन मछली की भांति हो रही। जब से वह शिकार को लौटा था उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका न तो नाम मालूम है और न उसके कुल की कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों में जो कुछ बताया था क्या तुमने नहीं देखा? सुनो। उसने कानों पर कमल रखकर बताया कि वह राजा कर्णोबल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह दंत वैद्य की कन्या है। अपने कानों में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंत वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय है।
दंत वैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र आगे बताता है, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी रात में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दंत वैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी ध्याय हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपरिय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसे करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुँची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पे कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहाँ से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आँखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद है। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उंगली अपनी 10 उंगलियां छाप द्वारा तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह राजकुमार को आश्वासन देकर मंत्री पुत्र बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उससे मिले धन से बुढ़िया को उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्धा के साथ ही भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही। तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावार लगी अपनी 3 उंगलियों को आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। शाम को जब बुढ़िया लौटने को आई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया। यह पागल हाथी जंजीरें तोड़ चुका लोगों को कुचलता हुआ भाग रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया को कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोका है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती। उसके बाद तुम पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़ के नीचे उतर जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें जो कि तुम राजकुमार को बता। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र,
तुम्हारा मनोरथ पूरा। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहाँ जाओ और इस मार्ग से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह चार दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे के नीचे पहुँच गया। वहाँ उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसकी ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती कई दासियां खड़ी थी। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह में अपनी प्रिया के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार के से उसका सम्मान करने लगी। अनंतर राजकुमार ने गंधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद एक रात उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेले ही तुम्हारी ध्याय के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा था या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था। राजकुमार ने बताया, उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बाद में विलम्ब से कहकर आपने मुझे बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसके इशारे समझाने के बारे में राजकुमार से जो बातें हुई थी, बातों बातों में यह सब भी उसने मंत्रीपुत्र को सुनाई। मंत्रीपुत्र ने अपने संबंध में कही गई उसकी बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इस बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां चली गई। तभी मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाला। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्रीपुत्र से पूछा, मित्र, ये कैसा कौतुक है? तब मंत्रीपुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारे को पहचान लिया, इसलिए मुझे दूर समझकर उसने मेरी हत्या कर देना चाहिए थी। इसी से तुम्हें बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसीलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे उन अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों की शोरगुल सुनाई पड़ी, जो कह रहे थे, हाय हाय, राजा का छोटा बच्चा मर गया। यह सुनकर मंत्री पुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ। वहाँ तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तो उस हाल में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते यहाँ चले आना। उसके बाद मैं सोच विचार कर कोई वैसा उपाय करूंगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भर कर मदिरा पिलाई और जब वो बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर
मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य दान बनाकर उससे कहा, अब तुम इन आभूषणों में मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि कोई इससे खरीद ना सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहाँ उस हार को लेकर घूमता रहा। इधर दंत वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी का खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गया। अपने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर से ही पूछा, भगवान, मोतियों की यह हार आपको कहाँ से मिली? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिनसे इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहाँ आया तो तपस्वी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगल में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनी को देखा। उसमें एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायावनी मतवाली हो गई और मुझे चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिसके मन को मैं साथ में तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उससे त्रिशूल तपाकर उसकी जंघा पर दाग दिए। उसी समय मैंने उसके गले में यह मोतियों का हार खींचा। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने के कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंत वैद्य के वहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण करे, यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा एक दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई। तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्री पुत्र के पास गया और पूछा, पद्मावती को क्या दंड दिया जाए? मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्नावस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित कर दिए जाने पर पद्मावती ने आत्महत्या नहीं, उसने सोचा मंत्री पुत्र ने यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकागमन बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने इतनी कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठाक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे यूं कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं। जो पाप है वह राजा कर्णोत्पल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौओं का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी
वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता, फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। शव के अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्ति युक्त बातें कही, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह विक्रमादित्य कंधे से उतर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा ने उसे फिर से ढूंढ निकाला और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा।